हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है कि समवंस मैसेज फॉर यू। किसका मैसेज है आपके लिए और क्या रीज़न है, किस एनर्जी में है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैसेज फॉर यू। चलिए जी, चेक करते हैं मैसेज फॉर यू। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। मैसेज फॉर यू, क्या एनर्जी है, किसकी तरफ से मैसेज है। लेट्स सी। रिलीज, इनसिक्योरिटी, गॉसिप। ऑलराइट, और चेक कर लेते हैं। अगर आप कार्ड्स की शफलिंग का वेट नहीं कर सकते तो आप रीडिंग स्किप कर दीजिए। और जब मैं लेकिन मैं बीच बीच में भी बताती रहूँगी। आपने रिसेंटली कोई फ्यूनरल अटेंड किया है, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे आप फ्यूनरल पर। ये जो भी एनर्जी है ये शायद किसी की डेथ की न्यूज़ की वजह से बहुत अपसेट है, उस चीज़ से, उस न्यूज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। जो भी है बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपने घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये जो भी एनर्जी है जिसकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, इनके साथ इनका पास्ट का बैगेज बहुत ज़्यादा है। ये अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा रहती है एनर्जी। पाथवे, एक्सपेक्टेशन, चाइल्ड, यस, मैरिज, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ऑलराइट, काफ़ी अकेला भी फील कर रही हैं। ये जो भी एनर्जी है बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये मैसेज इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये एनर्जी जो भी है ये आपके अलावा आपके मुतालिक सबसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और आपके मुतालिक इनकी बातचीत में ज़्यादातर ये कि आपने क्या किया, आप कैसे थे, आप क्या कर रहे हैं। आपसे बड़े भी हो सकते हैं और छोटे बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग। लेकिन गॉसिप नज़र आ रही है तो इसका मतलब आजकल बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। हर किसी से आजकल बातचीत हो रही है, हर लिहाज से बातचीत हो रही है, अपना जहन बटाने के लिए बातचीत हो रही है। लेकिन ये मैसेज आपके पास क्यों आ रहा है, आपको क्यों मैसेज करना है या आपकी तरफ क्यों है ये बात, वो इसलिए क्योंकि इनका जो ये ट्रॉमा है, ये जो इनका पास्ट बैगेज है, ये शायद सिर्फ आप हैंडल कर पाते हैं। इनको जो इस वक्त किसी के जाने की वजह से जो इनसिक्योरिटी होती है उसकी सिक्योर फीलिंग आप करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक आपको टेलीपैथिकली बड़ा गुस्सा सा और बहुत नेगेटिव सी एनर्जी आपको फील भी हो रही हो कि ये आपको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर आप इनको जानते हैं, अगर आप इस एनर्जी को एसेस कर सकते हैं कि कौन है, तो ये सारे ट्रेड्स उनकी तरफ के हैं। इनको हर दफ़ा हर चीज़ में अपने आप को वनरेबल पोर्ट्रे करना बहुत अच्छा लगता है, विक्टम पोर्ट्रे करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे यही दुनिया की सबसे बड़ी दुखी आत्माएं, इनको ही सबसे ज़्यादा दुख होते हैं और इनके ज़्यादा, इनके अलावा तो किसी से, यानी किसी को इनसे ज़्यादा किसी चीज़ के जाने का दुख होता ही नहीं। इनका रोना पिटना, इनका चीखना चिल्लाना, यानी अजीब ही सी इनकी कोई चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये मौजूदा सिचुएशन पर अपनी पुरानी सिचुएशन को पुट करके रोना धोना बहुत मचाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स की मौत को याद करके मौजूदा सिनेरियो पे पुट किया और फिर धाड़म धाड़ा चीखों पुकार करके रोना न शुरू। जैसे इसीलिए इनके पास पास्ट का बैगेज बहुत है। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक एग्जांपल थी। इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि जैसे अब कोई भी नहीं है और मुझे कौन संभालेगा, मेरा कोई भी नहीं है, और इस तरह की बातें ये बहुत ज़्यादा लोगों से, और लोग इनकी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं। मतलब
इस वजह से भी सुन रहे हैं कि चलो भाई सुन लें, क्या करें। लेकिन इनको एक्चुअल मसला ये है कि किसी ना किसी तरीके से इनकी कोई ख़बर आप तक पहुंच जाए, जो कि नहीं पहुंच रही। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को समझाने में, रास्ता दिखाने में, सही सोचों में लाने में, पॉजिटिव सोचने में हेल्प करते थे। ये दूर दराज बैठे कहीं उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप इनको इनको कॉल करेंगे या इनको टेक्स्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर इनके साथ जो है वो, किसी की बर्थडे करीब है, किसी की बर्थडे पे मिल जाए। इनका कोई 18 इयर्स का बच्चा हो सकता है, ये ख़ुद 18 इयर्स के हो सकते हैं, आपके यंगेस्ट सिबलिंग हो सकते हैं, बट आपने इनको काफ़ी हद तक चाइल्ड लाइक फील कराया है। ये अपनी शादी के बाद थोड़ा और भी ज़्यादा इनसिक्योर है, या इनकी बहुत ही ज़्यादा करीब शादी होने वाली है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि कैसे अपने आप को संभालेंगे। कोई आपसे कंसल्टेशन करेगा, कोई आपसे बात करेगा। ये जो भी एनर्जी है, काफ़ी अरसा लगा दिया है इन्होंने इस रिश्ते के ऊपर, और अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि इनको गाइडेंस की नीड है, तो किससे गाइडेंस लें। शायद आपसे गाइडेंस लेंगे। जो भी है, जिस तरह की भी एनर्जी है, दे रियली वांट यू टू मेक देम फील लाइक अ चाइल्ड। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि ये बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनकी शादी को 3 साल हो चुके हों, 3 महीने हो चुके हों, कंसीविंग में इशू आ रहा होगा, प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, जिसकी वजह से आपके साथ काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक उनको उम्मीद लगी हुई है कि दे विल गेट अ गुड न्यूज़ सून। बॉटम ऑफ द डेक अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आई है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस आई है। तो फॉर श्योर इस एनर्जी को किसी हद तक ये भी एक मिस्ट्री है आपको लेकर, जिसकी वजह से ये आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सेटल चल रहे हैं मामला, आपकी लाइफ में पैसा आया हुआ है, आपकी लाइफ में सुकून आया हुआ है, आपको अचानक से कहीं से पैसे मिल रहे हैं, आप बहुत पुरसुकून हैं। और आपके स्लो पेस ग्रोथ को इन्होंने विटनेस किया है, जो कि इन्होंने ख़ुद नहीं कर सके। और इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ पैसा आया हुआ है इसलिए किसी को पूछ नहीं रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर यू, वर्थ वेटिंग फॉर। बातचीत आप लोगों की बंद है, काफ़ी दिन हो गए हैं। एक्सप्रेस योर लव। पास्ट लाइफ, आप लोगों ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की एक्सचेंज की हैं, या तो ये किसी न्यू अफेयर में हैं और अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे। और ये पास्ट के जो बैगेज की बात है, इसमें इनकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इनका शायद कहीं न्यू अफेयर चल रहा है, उसके मुताल्लिक आपसे बात करनी है, पूछना है, समझाना है, डिस्कस करना है, समझना है। और इनको लग रहा है कि इनका कोई एक्स भी लौट कर आया है। अब उसके साथ अगर इनकी मिंगल शिंगल चल रही है, तो इनको थोड़ा सा ये भी रिग्रेट हो रहा है कि जिन बेसिस के ऊपर आपके साथ इनकी बातचीत बंद हुई थी, वो चीज़ उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी, तो फिर आपके साथ मामला ख़राब क्यों हुए थे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ऑन दी अदर पार्ट, इनको लिटरली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर आया है, इनको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ शेयर करना है। या तो ये कि इन्होंने बहुत वेट किया अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने पार्टनर का, अपने एक्स का, इनकी लाइफ में कोई एक्स आ गया, साथ में कोई न्यू लव भी आ गया, इनका कोई अफेयर भी चल रहा है, ये दोनों के साथ एट अ टाइम चल रहे हैं, पकड़े भी गए हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग, और विच हैड हैपेंड, और ये चीज़ें इनको आपको बतानी हैं, लेकिन आप इनको कहीं मिल नहीं रहे हैं। ये एनर्जी जो भी है, इसके साथ लाइफ में इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, किसी चुंगल में ज़रूर फंसे हैं कि कौन एनर्जी है, किसके साथ आपके ऐसे टर्म्स थे, कौन आपको इतना सीक्रेसी में सारी चीज़ें बताता था, किसकी आदत थी कि वो आपको भी बताता था, औरों को भी बताता था, आपके मुतल्लिक भी बात करता था, और आपकी बात दूसरों से भी करता था काउंटर चेक करने के लिए। लेकिन ये फॉर श्योर है कि आपसे इन्होंने अपनी लव लाइफ को जिस तरीके से डिस्कस किया है, किसी और से उस तरह डिस्कस नहीं किया। और आजकल फॉर श्योर इनका कोई नया अफेयर चल रहा है, और साथ में पुराना भी चल रहा है। ये दोनों को एट अ टाइम चला रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बताएं और किसको ना बताएं। मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ओल्ड कलीग हो सकते हैं। ये जो भी एनर्जी है जिसका आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपने किन रीज़न्स पर आपको ये कनेक्ट कर रही है, क्या बात है, क्या मसाइल हैं, आपको बताया हुआ नहीं है, आपसे अफेयर छुपाया हुआ था,
अपनी शादी के मुतालिक छुपाया हुआ था, क्या बात छुपाई हुई थी वल्लाह आलम, बट समथिंग इज़ देयर। यस, पैरों से चेक करते हैं क्या साइंस और सिंबल्स हैं। मैसेजेस फॉर यू, messages for you, justice, queen of pentacles, the hermit। आपने बातचीत बंद की हुई है, 9 ऑफ swords, जिसकी वजह से अब इनकी एंजाइटी बिल्कुल ओवरलोडेड हो चुकी है। आप इनकी तरफ से किसी फेयर डीलिंग का वेट कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ किसी न किसी सिचुएशन में कुछ मैसअप किया है और आपने अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए इनसे अपने आप को कट ऑफ किया हुआ। आप बिल्कुल खामोश हैं, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आप बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, बिकॉज एक रिफ्लेक्टिव सेशन आपने इनको दिया था कि ये खुद कॉन्टेम्पलेट करें कि इन्होंने क्या गलती की। इन्होंने आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी को सेव किया एंड देन आप बिल्कुल अकेले और खामोश आइसोलेट हो गए। नाउ दिस थिंग इज़ गिविंग देम अ लॉट ऑफ पेन। इनको बहुत एनजाइटी और बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये लिटरली रात को उठ के रो रहे हैं। इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये आप तक अप्रोच करने के लिए किसी को बताएं भी तो क्या बताएं कि इन्होंने मिस क्या किया है, बिकॉज आई थिंक काफ़ी शेमफुल एक्ट था जो भी था। तो आपकी आइसोलेशन, आपका हर्मिट मोड में जाना, बिकॉज आपने हर्मिट मोड में जानकर जो चीज़ जिन बाउंड्रीज़ की वजह से आपने कट ऑफ किया उसमें आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है, विच इज़ वेरी क्लियर। इवन आप बिल्कुल अकेले होते हुए भी काफ़ी लाइटनिंग में हैं। डर रहे हैं ये काफ़ी हद तक, स्पाइसीज एनर्जी है यहाँ पर। इनको खौफ भी है, अब ये खौफ में पड़े हुए हैं और इसी वजह से आपको शायद बर्डन और हैवी फील भी हो रहा होगा। द फूल, दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू। ये जो भी जिसका भी मैसेज है, ये आपके साथ एक फ़्रेश बिगनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं। लड़ाई हुई है, क्या हुआ है, खामोशी हुई है, बट इनके अंदर एक जंग चल रही है, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है। लेट्स सी कि क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ये जो भी जिसका भी मैसेज आ रहा है, क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे। दे आर स्ट्रगलिंग, नॉट राइट नाउ, दे आर स्ट्रगलिंग। yes, they have the passion but they are in an ईगो भी हुई है, नखरा भी बड़ा टेढ़ा चल रहा है और ये आपको कांटेक्ट इससे भी नहीं करेंगे बिकॉज इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको परेशानी में सिर्फ एक ही पर्सन याद आ रहा है, वो हैं आप। बट इट ऑल डिपेंड्स, अगर आप इस एनर्जी के थ्रू समझ गए हैं, इस मैसेज के थ्रू समझ गए हैं कि ये किस पर्सन की एनर्जी है, डिसीजन एंड चॉइस इज़ योर्स। अगर कुछ वाकई ऐसा मेस किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, लेसन मिलना बहुत ज़रूरी है, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हेल्दी हैं, आप अपने नॉर्म्स पर बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, आपको लगता है कि नहीं कांटेक्ट नहीं करना चाहिए और तमाम चीज़ें उसकी तरफ से ही हैं, तो फिर उन्हीं को एफ़र्ट करने दें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। सबकी किसकी तरफ से ये मैसेज था वो भी मैंने आपको बता दिया। परेशान तो ये बहुत हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि फ़्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। डर रहे हैं, खौफ है इनको किसी बात का, शायद इनको इस बात का खौफ हो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप शायद इनको झड़क दें, क्योंकि इनके बहुत प्रॉब्लम्स में मे बी प्रॉपरली एक्सप्रेस भी ना कर सकें, बट दे हैव अ लॉट इन देयर प्लेटर। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।